ये घोसी का घमासान किसे जिता सकता है, किसे हरा सकता है? आम लोगों की राय क्या दिखाई दे रही है वहां पे? देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का ये इलाका है और राजभर वोट वहां पर बहुत ज्यादा है, तो बीजेपी जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, जो नोनिया जाति के हैं, ये भी ओबीसी की एक जाति है और ये नोनिया जाति का भी यहाँ पर वोट है। हालांकि बाई इलेक्शन में जो विधानसभा का हुआ था, दारा सिंह चौहान खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है बीजेपी को कि जो बीजेपी का वोट है और प्लस जो ये ओबीसी वोट है, गैर यादव ओबीसी वोट, जो राजभर का भी अपना बड़ा वहाँ का क्षेत्र है उनका, तो वो जिताएगा ओम प्रकाश राजभर को। अब आपने देखा कि अगर आप घोसी का पूरा चुनाव प्रचार देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने से ओम प्रकाश राजभर वहीं पर कैंप किए हुए हैं। उनका बेटा लगातार प्रचार कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए सभा करने के लिए और योगी आदित्यनाथ की वहां पर सभा हुई, रोड शो हुआ। तो ये सब उनके अंदर एक तरह की उम्मीदें जगा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि जो एक सीट उनको मिली है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 80 में से, वो जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन सपा का भी अपना दावा है कि उनका कहना है कि राजीव राय ये सीट निकाल ले जाएंगे। मुस्लिम और जो यादव वोटर का ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लें, वो तकरीबन 6 लाख के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बाकी और वोटों का कॉन्सोलिडेशन हो जाता है तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। मैं रुचि आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन गाजीपुर एक और सीट पूर्वांचल की जो पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से चर्चा में रही। साल 2019 में जब चुनाव हुआ था, यहां भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार गाजीपुर में ऐसा क्या है समीकरण जो हो सकता है बीजेपी के लिए नैया पार कराने वाला हो? मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? आपको बता दें, इस बार यहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। पिछली बार मायावती के हाथी पे बैठकर लोकसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीएसपी ने उमेश सिंह, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें टिकट दिया है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। अफजाल को कृष्णानंद राय हत्याकांड में निचली अदालत से 4 साल की सजा भी हो चुकी है। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है। अगर वोटिंग से पहले उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि प्लान बी भी तैयार है। उन्होंने अपनी बेटी का नामांकन करा रखा है और ऐसी स्थिति में अपने पूरे के पूरे वोट को वो अपनी बेटी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। गाजीपुर सीट से मैं भी दौरा करके आई हूँ। बड़ी दिलचस्प सीट है रुचि, जहाँ का अगर कास्ट इक्वेशन हम देख लें, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस अलायंस के लिए मुफीद साबित होता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि पिछली बार मायावती का जो अपनी ताकत है वो भी अफजाल के पीछे खड़ी थी। इस बार ये गठबंधन टूट चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सारी सीट्स पर यही बात है कि जो मायावती का वोट है, जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश का, 22% दलित वोट है और उसमें से करीब 11% जाटव वोट है, जिस जाति की मायावती खुद हैं। तो वो जो 11% है वो तो मायावती के साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, जबकि ये कहा जा रहा है कि मायावती मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही है। अब जो बाकी 11% है उस पर बीजेपी 2014 से ही सेंध लगा रही है। काफी बड़ी तादाद में वो वोट बीजेपी के पास चला गया है, कुछ जाटव वोट भी चला गया है। तो अब इस चुनाव में जो मायावती का वोटर है वो किधर जाता है? वो क्या जिस तरह से 2019 के चुनाव में जो वोट कुछ अखिलेश यादव को मिला था, वो इस बार किधर जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अब गाजीपुर की बड़ी बात वहां पर माहौल बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। रुचि, मेरा तो अपना ही एक्सपीरियंस उस सीट पर कि लोगों को विकास समझ में आ रहा था। लॉ एंड ऑर्डर का इशू पर लोगों का मोटिवेशन बहुत ज्यादा था कि योगी की सत्ता ने यहाँ पर कमाल करके दिखाया। अगर मोदी और योगी की विकास वाली जोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर वाली जोड़ी यहाँ पर हिट हो जाती है तो बीजेपी के लिए ये सीट निकालनी आसान हो जाएगी। रुचि, कुछ और सीट की हम बात करेंगे। मिर्जापुर पूर्वांचल की एक और सीट जहां से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। इस बार वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां से भदोई के पूर्व सांसद रमेश बिंद को अपनी साइकिल पर बैठाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये 3 चेहरे इस वक्त आपके सामने। मायावती की बात की जाए तो उन्होंने मनीष त्रिपाठी को
टिकट दिया है। अब आपको मिर्जापुर का जाति गणित भी बता देती हूँ। मिर्जापुर में सबसे ज्यादा दलित वोटर्स की आबादी है, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। इसके बाद करीब 2.5 लाख कुर्मी वोटर्स की संख्या है, जो जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। मिर्जापुर में 2 लाख ब्राह्मण और करीब 2 लाख वैश्य वोटर्स हैं। राजपूतों की संख्या भी करीब 90,000 है और मुस्लिम मतदाता भी मिर्जापुर में हार और जीत का फैसला करते हैं। यहां मुसलमानों की संख्या करीब 1,20,000 है।